हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो पीआरओ का नाम तो सुना ही होगा आपने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन का काम होता है कि जो हमारे आसपास जितने भी सीमाई एरिया होते हैं ना, जैसे कि नेपाल का हुआ, चाइना का हुआ, पाकिस्तान का हुआ, म्यांमार का हुआ या बांग्लादेश का हुआ, तो ये आसपास इसके आसपास रोड और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम होता है, जैसे कि ब्रिज हुआ, टनल्स हुआ या हाईवे हुए। और बीआरओ ने यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम किया है और एक अब जो मिला है उसको, ये तो बहुत ज़्यादा ही ट्रेमेंडस है क्योंकि अब बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी टनल बनाने वाला है, जो लद्दाख के ज़ंस्कार वैली से होकर हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली को जोड़ेगी। तो ये टनल आखिर है क्या और ये इसकी लंबाई कितनी होगी, कहाँ पर होगी, ये आज सारी बातें इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। जी न्यूज़, इंडिया टू गेट वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल एट शिंकू ला पास कनेक्टिंग हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख। 17 अप्रैल का आर्टिकल ये। टाइम्स ट्रैवल, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एक ट्रैवलिंग वेबसाइट है। तो इंडिया टू गेट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट टनल इन हिमाचल बाय 2025। 20 अप्रैल का आर्टिकल है ये। एज पर द रिपोर्ट द टनल विल बी रेडी बाय 2025 विच विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन लद्दाख एंड हिमाचल। और ये है शिंकू ला पास। आप देख सकते हैं 16,000 से भी ज़्यादा इसकी ऊंचाई है, 16,615 फीट। तो इंडिया को जल्द ही दुनिया की लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट टनल मिलने वाली है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित होगी और ये बनेगी शिंकू ला पास में, जो लद्दाख की ज़ंस्कार वैली को हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली को जोड़ता है। और ये एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाली टनल होगी जो 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीआरओ के जो डायरेक्टर जनरल है राजीव चौधरी, वो वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड के इनॉग्रेशन के लिए आए थे। देख सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी फ्लैग ऑफ व्हीकल्स आफ्टर रिस्टोरेशन ऑफ द शिंकू ला पास कनेक्टिंग लेह लद्दाख ज़ंस्कार वैली विद लाहौल इन हिमाचल प्रदेश ऑन सैटरडे। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी, 5-6 फीट स्नोफॉल हो रही थी। तो वैसे तो वो नई रोड की ओपनिंग हुई थी, तो वो पूरी ओपन नहीं हुई है, थोड़ा ही पार्ट उसका ओपन हुआ है। 3 साल बाद यानी 2025 तक जब तक नई टनल नहीं बन जाएगी तो तब तक इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन नहीं होगा और फिर उसके बाद इस पर हर तरह के व्हीकल्स चल सकते हैं। मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह है हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का मैप। आपको पता ही होगा कि जम्मू और कश्मीर 2019 में एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गई थी और लद्दाख एक अलग यूटी बन गई थी। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर रोड नेटवर्क दिखाया गया है और आप देख सकते हैं कि अगर आप मनाली से ले जाओगे तो आपको जो ग्रीन वाला रोड है उस पर चलना होगा, जहाँ पर दारचा एक जंक्शन का काम करेगा। जंक्शन वो होता है जहाँ से 3 तरफ से रास्ते निकलते हैं। तो दारचा से एक रास्ता तो यहाँ पर आ गया मनाली की तरफ, एक चला गया लेह की तरफ, और एक जो नया रोड आया है ना, ये नीमू, पदम और दारचा, ये वाला रोड। तो यहाँ से तो ग्रीन वाला रोड सीधा लेह तक चला गया, लेकिन वहाँ से एक रास्ता जो लाल वाला है वो नीमू की तरफ पदम से होकर जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ज़ंस्कार वैली में आपको शिंकू ला पास मिलेगा, जो बिल्कुल बॉर्डर पर ही है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख यूटी के। और यहीं पर ही दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल बनेगी, जो 2025 से काम करना शुरू कर देगी। और इसे ऑल वेदर और ऑल ट्रैफिक रोड कहा जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो अभी जो बीआरओ के डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने जब रोड का इनॉग्रेशन किया तो तब भी 5 से 6 फीट ऊंची बर्फ़ की एक मोटी दीवार खड़ी थी। तो यहाँ पर अक्सर बर्फ़ पड़ती रहती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जिससे क्या होगा कि रोड बंद हो जाती है जब बर्फ़ पड़ती है। तो आपने सुना होगा ना, बर्फ़ पड़ती है तो जम्मू से श्रीनगर हाईवे बंद हो जाता है और मनाली से लेह वाला हाईवे बंद हो जाता है। तो ये 2 ही हाईवे मेन हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो टनल और हाईवे बनाया जाएगा वो ऑल वेदर होगा, जो हैवी स्नोफॉल में भी बंद नहीं होगा। और ये हाईवे ग्रीन वाले हाईवे या दूसरे हाईवे से ज़्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि हम अगर जम्मू वाला देखें तो वो पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल नज़दीक से जाता है। तो अगर कभी पाकिस्तान से भारत का युद्ध होगा तो वहाँ पर काफ़ी चांसेस है कि पाकिस्तान इस हाईवे पर भी हमला कर सकता है, डैमेज कर सकता है, जिससे भारत का कनेक्शन पूरे जम्मू कश्मीर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा भारत। और अगर हम मनाली से लेह वाला ग्रीन वाला हाईवे देखें तो चाइना से बिल्कुल नज़दीक है ये, और इसे चाइना से खतरा है, और ऐसा ही चाइना भी बिल्कुल कर सकता है। और ये वाला रोड काफ़ी रफ रोड है और पहाड़ी वाला है। और अगर हम नए वाले हाईवे को देखें तो ये वाला हाईवे इन दोनों के बीच में स्थित होगा, और ये वाला कम उबड़ खाबड़ भी होगा, क्योंकि देखा जाए तो मनाली और लेह वाला जो हाईवे है ना अभी एग्जिस्टिंग,
वो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ हाईवे है, तो जिससे क्या होता है कि ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इतना उबड़ खाबड़ जो नया बना है ना, ये इतना नहीं होगा और ये पहले वाले से ज़्यादा सुरक्षित भी होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में है। तो इधर से हमला की सूरत में ग्रीन वाले पे खतरा है और पाकिस्तान की तरफ से जम्मू वाले पे, लेकिन बीच वाले पे इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और ये दूर भी हो जाता है सीमाओं से। तो ये जो 2 एग्जिस्टिंग हाईवे है उनसे बेहतर स्थिति में है ये और उनसे ज़्यादा सुरक्षित भी है। और अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो ये टनल 4.25 किलोमीटर की होगी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि देश में और दुनिया में तो इससे भी ज़्यादा लंबी लंबी टनल है, तो ये दुनिया की सबसे लंबी टनल कैसे हुई? तो मैं आपको बता दूं कि 10,000 फीट से ऊपर अगर अभी हम देखें तो 13,000 की ऊंचाई पर स्थित अटल टनल जो लगभग 9 किलोमीटर लंबी है, लेकिन जो शिंकुला टनल बनेगी वो 16,580 फीट की ऊंचाई पर बनेगी। तो ये टनल सबसे ऊंची टनल हो जाएगी और इस ऊंचाई पर अवेलेबल अब तक की सबसे लंबी टनल भी होगी। और इसका कंस्ट्रक्शन जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा, जो 2025 तक बन जाएगी। और अगर देखा जाए तो अभी जो नीमू दारचा हाईवे बना है वो पिछले 20 साल से भी ज़्यादा समय से बन रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ज़ंस्कार वैली पूरी पहाड़ों की घाटी और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो ऑब्वियसली कठिनाइयाँ तो मनाने में आएगी, और जब रोड और टनल पूरी तरह से शुरू हो जाएंगे तो ये ना सिर्फ लोगों को बल्कि मिलिट्री के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा। अगर लोगों की नज़र से देखें तो यहाँ पर सब जगह पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस इलाके में ज़्यादा डेवलप भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर रहने वाले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई कई दिन कई घंटे लग जाते, तो इस हाईवे से इसकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा ये मिलिट्री के लिए भी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर लेह और मनाली लेह हाईवे का अल्टरनेटिव होगा ये। और ये रास्ता अक्साई चीन की तरफ भी जाता है, जहाँ पर 2020 में भारत और चाइना के बीच झड़प हो गई थी। तो मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर मिलिट्री के लिए सामान पहुँचाना आसान हो जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।